नहीं दिख रहा है ना, अब तो सब दिख रहा है। लो जलाओ माचिस, कहाँ है माचिस? खड़े हैं ना उधर, इसलिए। ठीक है ना। तो आज है बर्थडे सेलिब्रेशन कमलेश सोनी मैम का, और आप सभी एक साथ आनंद ले सकते हैं और इस मोमेंट्स को। जन्म लिया तो मरेगा, जन्म लिया है तो मरेगा। चलिए, तो इसका अर्थ भी आप बता दीजिए थोड़ा। देखिए, सब लोग क्या करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जन्म लिया है तो मरेगा। मतलब याद रखना है कि जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। अगर हम ये कहते हैं कि हमारा जन्म हुआ है तो हमारी मृत्यु भी होगी, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हमारा कोई जन्म नहीं होता, हम चेतना है, तो फिर हमारी मृत्यु भी नहीं होगी, है ना। तो अगर हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो इस शरीर का एक दिन अंत भी होगा। तो इस चीज को हमें याद रखना है, ठीक है, इसको भूलना नहीं। लोग कहते हैं तुम जियो हजारों साल, तो हम हजारों साल के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे, है ना। हमारी एक लिमिट है यहाँ रहने की, तो ये चीज हमें याद रखना है। चलो ठीक है, लो, अब आप लोगों को केक कैसे खिलाएं हम? लो अभी यहाँ जो है उनको खिलाते। लो पहले अंश खाएगा, है ना, फिर ये कौन है, उर्मी। खाओ 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 खाओ। और अब सबको खिला दो, सबको खिला दो। ये लो पकड़ो। और अब लो जिनका बर्थडे तो तरफ से लो अभी खाओ। लीजिए आप लोग भी। अब आप लोगों को कैसे खिलाएं? जानवी, हाँ आप लोग लेके खा लीजिएगा, ये हमारी तरफ से है ना। वैसे आप लोगों के लिए गिफ्ट है, वो हम आप थोड़े दिन बाद बताएंगे आपको, एक दो दिन में अनाउंस करेंगे। आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है। लो, है ना, बैठ सकते हो, थोड़ी देर बैठ जाओ। हाँ, अभी हमारा सत्संग शुरू होने वाला है। थोड़ी देर सुनिए, फिर उसके बाद एक कपड़ा लेके आओ तो किचन से जाओ। ठीक है। लो थोड़ा सा कपड़ा लेके आओ, मेरे हाथ में लग गया, ये लैपटॉप चलाते नहीं बनेगा। अभी वो वीडियो को साइड में पॉज कर देना, ऊपर देखो दो बिंदु दिख रहे हैं, रेड वाला है ना, उसके ऊपर जल्दी लेके आओ, जल्दी, टाइम निकला जा रहा है। ये लो, और भी किसी के लगा है? कहाँ वो फोन का? ये होता वो तो निकल गया आधा। हो गया। ये अंश का वो रह गया था ना, चलिए हमारा गुब्बारा। लाइट को इधर कर दो सीधा, आपका गिफ्ट, लाइट को सीधा कर दो। आपका गिफ्ट क्या है गिफ्ट में? ये देखो, ये गिफ्ट दिए हैं, है ना। करो ओपन करो, अभी पता चलेगा। अभी ओपन करें, बाद में करेंगे, अभी रख दो, है ना। हाँ गिफ्ट चलिए फिर दिखाएंगे ओपन करके क्या इसको सीधा कर दो, लाइट को। सीधा है वो तो। अच्छा लाइट ठीक है। ठीक है। तो चलिए हम, तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 21। ठीक है, श्लोक है, यतु सुखेन च बोध्यते बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थितः चलति तत्वतः। तो सुनो, अंश क्या नाम है? अंश तुम्हारा नाम है। सुनो, यहाँ पे कुछ अच्छी बातें बताई जा रही हैं जो तुम्हारे कानों में जाएंगी, तुम्हें लाभ देंगी, है ना। तो चुप होके सुनना। शांति से रह सकते हो क्या? हाँ तो बिल्कुल रहना, है ना। चलिए, तो जो इस श्लोक का अर्थ है उसे समझेंगे।
कृष्ण कहते हैं जब साधक ध्यान में स्थिर हो जाता है और उसे ऐसा सुख मिलता है जो इंद्रियों से परे हो, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, और उस आनंद की स्थिति में पहुंचकर वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, वही सच्चा योगी है। तो यहाँ पे योगी की बात की जा रही है। तो हम जैसे कहते हैं कि जो बाहरी चीजों को छोड़ देता है। अभी एक समय मुझे सुनने को आया था कि एक व्यक्ति है जो अपनी कई करोड़ों की संपत्ति छोड़ के पूरा परिवार ही एक आश्रम में जा रहे हैं, और जिन्होंने शायद एक ओशो का है या किसका है आश्रम पता नहीं, तो वहां जा रहे हैं सारी संपत्ति छोड़ के, बौद्ध में जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग ये सोचते हैं कि जो हमारे पास है वो सब छोड़ के और कहीं आश्रम में चले जाएं तो हम योगी हो जाएंगे, हम सन्यासी हो जाएंगे, है ना। ये बहुत बड़ा मिथ है जिसे हमें समझना होगा। जो इंद्रियों के सुख से परे है ना, इंद्रियों के सुख से परे हो, जो अपने शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, जो भी इंद्रियां हैं उनसे परे जो आत्मिक अनुभव होता है, जो आपका अनुभव हो, ठीक है, वही सच्चा आनंद है और वही सच्चा योग है। आम इंसान का सुख कहाँ से आता है, इसको हम समझते हैं कि ये कैसे होता है। तो जो आम इंसान होता है, जो योगी नहीं होता, उसका सुख कहाँ से आता है? पैसा, शोहरत, स्वादिष्ट भोजन, रिश्ते, बाहरी सफलता। अगर ये चीजें इंसान के पास आती है तो उसे लगता है कि मुझे सुख मिल गया है। लेकिन इनका एक नियम है, जैसे मिले हैं वैसे छिन भी जाते हैं। आपको अगर पैसा मिला है, आप बहुत ऊंचे पोस्ट पे चले गए, एक समय ऐसा भी आता है कि आपकी पोस्ट छिन जाती है, आपका पैसा कहीं चला जाता है, किसी कारण से आप बिल्कुल नीचे आ जाते हो, रोड पे आ जाते हो। ऐसी भी बहुत से लोगों को हमने देखा है जो बहुत ही ऊंचाई पे गए और एकदम से नीचे आ जाते हैं, नीलामी तक हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये चीजें अगर मिलती है तो एक दिन छिन भी जाएंगी, इन पे गुमान नहीं करना चाहिए। तो कहाँ से आता है? पैसा, शोहरत, स्वादिष्ट भोजन, रिश्ते, बाहरी सफलता। तो इनके छिन जाने का डर भी साथ में आता है ना। अगर ये हम सुखी हो रहे हैं तो एक दुख भी आता है कि कहीं छिन ना जाए, और हम इसी डर में हमेशा तड़पते रहते हैं, लेकिन कभी हम आनंद नहीं मना पाते। लेकिन ध्यान का सुख अलग है, यह भीतर से आता है, इसे कोई छीन नहीं सकता। उदाहरण के लिए एक इंसान बाहरी दुनिया में संघर्ष कर रहा, कर्ज है, तनाव है, लोग ताने दे रहे हैं, लेकिन जिसने ध्यान का आनंद चखा हो वह भीतर से शांत रहता है। दुनिया बदल जाए, हालात बदल जाए, लेकिन उसकी स्थिरता नहीं बदलती। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह सुख बुद्धि से समझा जा सकता है, लेकिन इंद्रियों से नहीं। अब सवाल यह है कि इंद्रिय सुख और आत्मिक सुख में फर्क क्या है ना। ये चीज हमें समझना पड़ेगा कि जब इतनी बड़ी बातें बताई जा रही हैं तो इसमें अंतर क्या है। तो इंद्रिय सुख मिला तो अच्छा लगता है, छूट गया तो सबसे बुरा लगता है ना। जब मिलता है तब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही छूट जाए वैसे ही हमें बहुत बुरा भी लगता है। लालसा बढ़ती है और मन को अस्थिर कर जाता है, मन अस्थिर हो जाता है, विचलित हो जाता है। आत्मिक सुख क्या है? जितना अनुभव करो उतनी शांति, जितना अनुभव करोगे उतनी शांति बढ़ेगी, और कोई लालसा नहीं, बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं, जीवन को स्थिर कर देता है। ये होता है आत्मिक सुख। अंतर समझ में आ रहा है ना। और यही योग का लक्ष्य है। अब एक उदाहरण महर्षि रामानुज बुद्ध और श्री रामकृष्ण के अनुभवों से मिलता है। ध्यान की ऊंचाई पर पहुंचकर उनके शरीर प्रतिक्रिया करना बंद कर देते थे। देखो, ये रामानुज बुद्ध जो है और श्री रामकृष्ण, इनका क्या होता था कि जब ध्यान की ऊंचाई पर ये पहुंच जाते थे तो उनके शरीर प्रतिक्रिया करना बंद कर देते थे। दुनिया में शोर था लेकिन भीतर पूर्ण शांति थी। संसार चल रहा था लेकिन साधक अचल। यही स्थिति कृष्ण समझा रहे हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या आम इंसान इस अवस्था तक पहुंच जाता है ना। क्या आम इंसान इस अवस्था तक पहुंच सकता है? जैसे कि हम सभी हैं जो बाहर के सुखों पे डिपेंड रहते हैं, तो क्या हम भी पहुंच सकते हैं? तो उत्तर है पूरी तरह से हाँ, पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी चीजें हैं जो हमें करना है। क्या क्या करना है? नियमित ध्यान करना है, जीवन में संयम, लक्ष्य सिर्फ अनुभव होना चाहिए, आसक्ति कम हो, है ना, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, या हो भी तो कम होना चाहिए। ध्यान करते समय एक समय आता है जब मन बिना प्रयास शांत हो जाता है। पहले तो हमें ये सब करना है, करते करते एक समय ऐसा आएगा कि आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा और आपका मन शांत हो जाएगा, और साधक उस आनंद को छू लेता है जो ना आंखों से दिखता है ना हाथों से छू सकते हैं, लेकिन पूरे जीवन को बदल देता है। अब समझिए, कृष्ण एक और गहरा संदेश देते हैं। जो इस स्थिति में पहुंच जाता है वह फिर परिस्थितियों से नहीं डगमगाता। जो इस शांति को पा लेता है उसके बाहर कितनी भी बुरी परिस्थितियां हो, जीवन कैसा भी हो, लेकिन वो डगमगाता नहीं है।
बिजनेस फेल हो जाए, रिश्ते टूट जाए, धन या संपत्ति चली जाए, वह शांत रहता है क्योंकि उसका सुख उन पर आधारित नहीं था। आज की दुनिया में यही समस्या है, हमने सुख को बाहरी चीजों पर आधारित कर दिया है। मोबाइल, रिश्ते, पैसा, लाइक, फॉलोअर्स। अगर ये चीजें हमें नहीं मिलती तो हमको लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए मन हमेशा डरा हुआ है। लेकिन योग कहता है सुख वह है जो भीतर से आता है और जिसे खोने का डर नहीं। इस श्लोक का सार है, ध्यान की सबसे उन्नत अवस्था वही है जहां मन स्थिर और आत्मा आनंदित हो। यह आनंद किसी से छीना नहीं जा सकता और जो इसे पा लेता है जीवन में अडिग हो जाता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को कि हमें कौन सा आनंद चाहिए? आत्मिक आनंद। शारीरिक और इंद्रियों वाला आनंद तो आता है और चला जाता है, क्षणिक होता है और डर दे के चला जाता है। तो हमें जीना है इनमें, लेकिन हमें इन पर डिपेंड नहीं होना है। हमें ये समझना है कि हमें भीतर से शांति चाहिए और ये पता होना चाहिए भीतर से शांति कब आएगी? जब ये पता होगा कि बाहर सब कुछ छिन जाने वाला है, कोई भी चीज परमानेंटली नहीं है। जब ऐसा हो जाएगा तो हम किसी चीज को संचय करने के बारे में सोचेंगे नहीं, है ना। जो आ रहा वो जा रहा है, ना हम उसके आने पे बहुत खुश हो जाएंगे कि बहुत कुछ हमें मिल गया, और ना जाने पे बहुत दुखी होंगे कि कुछ चला गया, क्योंकि ये तो आना जाना लगा ही रहेगा। अभी आज धर्मेंद्र जी की डेथ हो गई, सबको पता है। उन्होंने एक वीडियो में बोला था कि मुझे सब कुछ मिला, शोहरत, नाम, इज्जत, पैसा सब मिला, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। इस उम्र में आके वो बोलते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो सोचिए कि जिसके पास सब कुछ है फिर भी वो कहता है मुझे कुछ नहीं मिला, तो कुछ तो ऐसी चीज है जो हमें समझना पड़ेगा। हमें लगता है अगर हम गरीब हैं तो थोड़ा सा पैसा आ जाए तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे और हमारे पास बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन ये बात जो कहते हैं उनके पास सब कुछ होता है, फिर भी वो कहते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसमें कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और आप सभी को भी समझ में आया? हाँ, अगर कोई सवाल हो इस रिलेटिव, जिंदगी से, लाइफ से रिलेटिव, तो क्वेश्चन कर सकते हैं कि जिंदगी को हमने आज तक समझा ही नहीं, जिंदगी क्या चीज है ना। हम अपने घर में, परिवार में इतना व्यस्त रहते हैं, हमें लगता है कि यही हमारा धर्म है, इसी को करके हमारा जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन कभी हम अपने बारे में नहीं सोचते। हमारी भी जिंदगी है, बात समझ में आ रही है? हमें भी कुछ करना है, हमें भी जी के जाना है, क्योंकि परिवार हमारा कब तक साथ है? जब तक शरीर साथ है। एक दिन ये सब छोड़ के चले जाते हैं। आप अपने आसपास देख रहे हो, बात समझ में आ रही है? कोई भी किसी के साथ परमानेंटली नहीं रह सकता, है ना। तो हम ये सोचते हैं कि अब हमारा परिवार है, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। एक समय ऐसा आता है कि सब कुछ चला जाता है, फिर हम सोचते हैं काश हमने कुछ अपने बारे में भी सोच लिया होता, कुछ अपनी हिम्मत भी मजबूत कर ली होती, कुछ हमने भी बाहर निकल के कुछ कर लिया होता, तो आज हमारे ऊपर ये परिस्थिति नहीं आती, है ना। तो ये चीजें होती है, लेकिन आम आदमी को चीजें नहीं समझ में आती। उसको लगता है कि बस घर मिल गया, पैसा मिल गया, पति मिल गए, बच्चे मिल गए, अब सब कुछ मिल गया, अब मुझे क्या करने की जरूरत है। और वो फिर घर में गुलामी करके, यही समझ लो गुलामी, नौकरी, या जो भी कह लो, लेन देन कह लो कि हम ये करेंगे तो तुम उसके बदले हमें कुछ दे दो, है तो लेन देन ही, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप खाना बना के ना दो, घर बर्तन झाड़ू करके ना दो, तो पति भी आपको कुछ देने वाला नहीं है, दूसरे दिन ही भगा देगा कि ऐसी पत्नी मुझे नहीं चाहिए। और अगर पति कमा के ना दे, है ना, घर में पैसा ना लेके आए, तो कोई पत्नी पति की इज्जत ना करे। तो यहाँ रिश्ता लेन देन का है, और जब लेन देन का है तो भरपूर करो ना, बराबर का सौदा करो। अगर पति जो करता है पत्नी भी वो कर सकती है, पत्नी जो कर सकती है पति भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि पत्नी का धर्म है या पति का धर्म है, दोनों पार्टनर हैं, एक दूसरे का बराबर साथ देना चाहिए, है ना। तो चलिए ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे। जी, मेरा सवाल है। हाँ बोलिए। मेरा सवाल ये है कि पैसे से तो कुछ नहीं मिलता, मतलब अमीरी से तो आप बोल रहे हैं कुछ नहीं मिलता, पर गरीबी में भी तो कुछ नहीं मिलता। ना अमीरी में, ना गरीबी में, ना सुख में, ना दुख में। ये पता होना चाहिए कि किसी में ना कुछ मिलता है और ना किसी से कुछ छिन जाता है, दोनों से परे होना। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पैसा छोड़ नहीं, दो। बाहर से तो कुछ छोड़ने का बोला ही नहीं, बाहर से मतलब ही नहीं ना, शरीर इंद्रिया अपना काम करेंगी। मतलब पैसा सिर्फ जरूरत के लिए होता है। देखो, लालच, स्वार्थ, डर, कामना नहीं होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो बाहर, लालच, डर, स्वार्थ, कामना भीतर से आता है, वो शरीर का नहीं होता। बात समझ में आ रही है? वो आपके भीतर से आता है। तो जो भीतर से आ रहा है और भीतर से जब जाएगा तभी शांति आएगी, है ना। शांति, अशांति कहाँ से हो रही है? डर, लालच, कामना से। और ये जब चले जाते तो शांति है, उससे बाहर से लेना देना है ही नहीं। तो अगर इंसान की जरूरत पूरी ना हो तो भी तो इंसान रुक जाओ तो भी तो इंसान परेशान हो जाता है, अगर उसकी जरूरतें पूरी ना हो।
देखो, अगर अगर इस दुनिया में आए हो, भगवान ने शरीर दिया है, प्रकृति ने ये शरीर बनाया है, तो प्रकृति ने कार्य करने की क्षमता भी दी है। तुम रुक के रह ही नहीं सकते हो। और अगर तुम रुक रहे हो और तुम्हारा जीवन जैसा भी है, तो वो तुम्हारे चुनाव पे डिपेंड है। चुनाव करने की ताकत दी है प्रकृति ने। सब कुछ करो, बुद्धि लगाओ, शरीर चलाओ, इंद्रियां चलाओ, रोकने को थोड़ी किसी बोला है, लेकिन डिपेंड नहीं होना है, उसी को सब कुछ मान नहीं लेना है। ये सिर्फ एक जरूरत के लिए है, ईंधन है। गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं, क्यों डलाते हैं? ताकि गाड़ी हमारे लक्ष्य तक पहुंच जाए। अब गाड़ी में पेट्रोल डलाओ और उसे घर के सामने खड़ी कर दो और जलाओ, किस काम का वो ईंधन? और क्या, कहां पहुंचोगे? अगर गाड़ी में ईंधन सिर्फ जलाने के लिए लगाओ, चलाने के लिए नहीं, तो क्या वो ईंधन काम करेगा? तो अगर तुम संसार में पैसे, रुपए, हर चीज है तुम्हारे पास, लेकिन उसका काम अगर मुक्ति के लिए नहीं कर रहे हो, इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए व्यर्थ है, बंधन बन जाएगा और तुम्हारे जीवन को नर्क बना देगा। हाँ ठीक है, क्या होता है? आ रही बात समझ में? चलो, तुम्हें भी कुछ पूछना है? नहीं। चलिए ठीक है, तो आप लोग अब नाश्ता करके देखो, बच्चों को अभी नहीं समझ में आता, लेकिन एक चीज और समझिए कि बच्चे जो बचपना होता है ना, वही पूरे जीवन चलता है। आज की जिंदगी इनकी जैसी है, आज का परवरिश जैसा है ना, वही इनके पूरे जीवन चलेगा और पूरी जिंदगी इससे निकलने के लिए लगा देंगे वो। ये चीज भी याद रखिए कि हमारे जो बच्चे होते हैं ना, हमें लगता है नहीं समझ रहे, लेकिन उनमें इतनी समझ होती है कि ये जो समझ उनमें आ जाती है ना, ये निकालने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। वो इसे निकाल नहीं पाते और इसी के कारण उनकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती उनके कान में जाएगा है ना। तो लेकिन आज अगर उनके कानों में गया, भले हमें लगता है उन्हें समझ में नहीं आया, लेकिन ये बात उनकी पूरी जिंदगी बना देती है। ये चीज भी होता है। पर यही तो है कि हम बच्चों के मन को समझ नहीं पाते। अगर 5 साल से ऊपर बच्चा है ना, वो हर चीज को नोट करता है, हर चीज उसके माइंड में जाता है और प्रोसेस करती है, और ये उसका पूरा जीवन बनाता है। 5 साल से लेके 15 साल या 18 साल, उनकी परवरिश जैसी होगी, उनका माहौल जैसा होगा, उनकी संगति जैसी होगी और उनकी शिक्षा जैसी होगी, वही पूरा जीवन बनता है। इसलिए ये उम्र ऐसी होती है कि इसे बहुत अच्छे से संभाल के इनको परवरिश करना चाहिए। और पहले के समय में देखो, गुरुकुलम हुआ करते थे, लोग अपने राजा महाराजा हुआ करते थे, वो अपने बच्चों को आश्रम भेज दिया करते थे, गुरु उनकी परवरिश करते थे, माँ बाप नहीं करते थे। लेकिन आज माँ बाप परवरिश करते हैं, माँ बाप का जीवन खुद अच्छा नहीं है और वो बच्चों को सोचते हैं हम इनका अच्छा जीवन बना लें। जब तक आपका जीवन अच्छा नहीं होगा, बच्चों का जीवन अच्छा हो ही नहीं सकता, आप बना ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपके पास वो कला ही नहीं है। अगर वो कला होती तो आप अपना जीवन अच्छा बना लेते। अगर आपके जीवन में टेंशन है, शिकायत है, दर्द है, तकलीफ है, आप इससे घबरा रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो आप कैसे कह सकते हो कि आप बच्चों का भविष्य बना रहे हो? फिर आपको अपने बच्चों की शिक्षा, परवरिश वहां से करवानी चाहिए जहां लोग इन चीजों से परे हो चुके हैं, जो इनसे बाहर निकल चुके हैं। देखो, ये आम आदमी के लिए है ना, तो गीता का श्लोक आम आदमी के लिए है, लेकिन आम आदमी गीता से बहुत दूर रहता है, वो समझता ही नहीं है, नहीं समझते कुछ भी, है ना। वो उसमें जाना ही नहीं चाहते। हाँ, जाना नहीं, उनको लगता है कि घर द्वार छोड़ना पड़ेगा। अब आप देखो, मैं रोज गीता पढ़ा रही हूँ, रोज गीता के श्लोक, पर मेरा जीवन आप देख रहे हो, पड़ोस में रहते हैं ये हमारे जो आए हैं, तो आप देख रहे हो कैसा है। लगेगा सबसे अलग है, लेकिन सबसे खास रहता है। कोई टेंशन नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई परेशानी नहीं, खुल के बोलने की आदत है और मस्त जीने की आदत है। आ रही बात समझ में? आप देख रहे हो 3 महीने से हम यहाँ पे हैं, ये 3रा महीना चल रहा है, और आप देखो कि हमारा जीवन कैसे जीते हम। आप तो बगल में ही रहते हो ना। क्या आपको लगता है कि जिस घर में 3 लोग होंगे, बड़े बड़े बच्चे होंगे, उस घर की स्थिति कैसी रहती है, उस माँ बाप की, उस बच्चों की स्थिति कैसी रहती है? आ रही बात समझ में? तो ये सब इसी का असर है। हाँ, किसी के अंदर अपना कर रहे हैं, है ना। हाँ, लेकिन हमारे घर में देखो कि 4 जानवर भी पल रहे हैं, हम भी रह रहे और अपना काम भी कर रहे हैं, फिर भी ना टेंशन, ना स्ट्रेस, ना लोड, ना कुछ भी नहीं, फिर भी चल रहा है। तो ये होता है ज्ञान का जीवन। आ रही बात समझ में? आज आप लोगों को दिखा दिया हमारे मोहल्ले पड़ोस कैसे हैं और हम कैसे रहते हैं, है ना। तो अगर आपकी बात कोई सुनना चाहे उसे सुनाओ, नहीं सुनना चाहे जबरदस्ती नहीं है। केक कट गया था, ये लोग जा भी सकते थे लेकिन बैठ गए, तो 2 बातें इन्हें भी समझ में आ गई, है ना। तो हमें काम ऐसा करना है कि हमारा पार्टी भी ऐसी होनी चाहिए, रिश्तेदारी भी ऐसी होनी चाहिए जहां सिर्फ ज्ञान की बातें हो, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा जीवन होगा तभी जीवन सार्थक है, और अगर इसके अलावा आप कुछ भी कर रहे हो वो सब व्यर्थ है। आ रही बात समझ में? हाँ, चलिए अभी पूछिए, आपको कुछ पूछना है तो। अब आप लोग अगर चाहें तो अगर काम नहीं, 10 मिनट है, जाना चाहो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना।
क्योंकि मेन तो बात अब समझ में क्लिक हो ही गई होगी, बाकी उनके हाँ, अगर सुनना चाहते हो कैसे क्या होता है तो 10 मिनट और रुक सकते हो, है ना? हाँ, पूछिए सुनील जी। जी मैम। हम्म हम तो रोज क्लास कर रहे हैं, हम्म यही सीख रहे हैं कि अपने आप को शांति बनाए रखना है, आपको ध्यान कैसे करना है, ध्यान के बारे में ज्यादा सीख रहे हैं, हम्म ध्यान वाले करना है, सबके बारे में सीख रहे हैं। फिर जो अप्लाई करने वाले मेन बात होती है, अप्लाई करने का या फिर हम ध्यान नहीं दे पाते अप्लाई कहाँ करना है, हम्म ध्यान में आ जाते हैं सोचते हैं कि अप्लाई करेंगे, हम्म तो करेंगे कि तो बात हो जाती है कि अभी काम करते करते सब ध्यान आता ही नहीं कि अप्लाई यहाँ पर करना चाहिए, बाद में शांति से बैठते हैं तब याद आता है कि यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, देखते अप्लाई करके क्या होता है उसमें, और कभी कभी आ जाता है आप फिर हम लिख भी लेते हैं। हम्म पढ़ाई हमारी चल रही है और विदेशों में खास में रही जो हमारे आसपास में जो बंदे रहते हैं वो भी बोलते हैं कि क्या क्लास करते हैं किसके में, हम्म तो वो बोलते हैं कि ये कौन सा उम्र है क्लास करने की, फिर क्या क्लास कर रहे हैं, बताते तो हैं लेकिन हमको लगता है कि पता नहीं इस क्लास में क्या मिलने वाला है। तो यही है कि जो बोले ना उसको बिठा दिया करो कि सामने आ जाओ, और जो आज तक नहीं पढ़ा अब वो पढ़ रहे हैं, अगर बचपन में पढ़ा दिया गया होता तो आज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना? जी, और ये ऐसा लाइफ भी नहीं होता जो अभी हमारी लाइफ है इससे भी अच्छा हो जाता, और जो चीज भी हमारी लाइफ में हो गया है तो ऐसा नहीं होता, यहाँ तक लिख करते हैं कैसा होता ही नहीं, तो हर चीज हमें समझ में आ जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। और एक चीज ये भी समझिए, आप कहते हो कि जब हम काम करते तो ध्यान नहीं रहता, फिर बैठ के सोचते हैं तब ध्यान आता है, तो इसमें हमें ये समझना है कि जिस दिन हमारा काम ही ध्यान बन जाए तब समझिए कि अब वास्तव में ध्यान उतर गया, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप जो करोगे वही ध्यान है। आ रही बात समझ में? बौद्धिक स्तर बढ़ेगा, समझ विकसित होगी, तो आप जो काम करोगे वही ध्यान बन जाएगा। ठीक है, जो काम कर रहे हैं वही ध्यान बन जाएगा। मतलब ध्यान कहीं अलग से लगाना ही नहीं है, आप जो हर काम कर रहे हो उसे ध्यान से करना है, जो भी काम कर रहे हो उसे ध्यान से करना है। ध्यान से का मतलब क्या है कि फोकस प्रेजेंट में रहना चाहिए, आपका जो फोकस है, आपका जो ध्यान है वो भूतकाल और भविष्य काल में नहीं जाना चाहिए, जहां है वहीं रहना चाहिए, इसी को ध्यान कहते हैं। ठीक है, इस चीज को मैं ट्राई कर रहा हूँ। जैसे पिछले 2007 से लेकर मैं जो भी काम कर रहा हूँ सिर्फ लिखने का काम कर रहा हूँ, लिखने का काम कर रहा हूँ, तो लिखते लिखते वही चीज लिखना, वही चीज लिखना, लिखते लिखते दिमाग में ऐसा हो गया है कि कभी कभी मन कहीं और जा रहा होता है और हाथ कहीं और चल रहा होता है, लिखते जाता हूँ लिख रहा हूँ, तो गलती भी हो जाती है, समझता हूँ गलती कैसे हो गया, लेकिन जब से आपने बताया कि जिस काम को कर रहे हो सिर्फ ध्यान उसमें होना चाहिए, तो फिर मैंने ध्यान उसमें लगाया तो ये हुआ कि मेरा राइटिंग सुधरने लगा। पहले राइटिंग बिगड़ रही थी, अब ध्यान देने से राइटिंग अच्छी होती है, और मतलब जब मैं मैट्रिक में लिख रहा था जब हो गया तब मेरी राइटिंग बड़ा अच्छा था, फिर बीच में लिखते लिखते राइटिंग और खराब हो गया, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब लिख रहा था उसमें ध्यान कहीं और रहता है, और जब लिखते समय ध्यान उस चीजों में ध्यान दिया जाता है तो फिर उसमें सुधार आ जाता है और अच्छा भी लगता है। नहीं, आप जो भी काम ध्यान से करोगे ना वो काम गड़बड़ हो ही नहीं सकता। जब ध्यान भटकता है तब काम गड़बड़ होता है। अभी जैसे आप रोड पे चल रहे हो, है ना, आप चलते चलते आप कहीं खो गए, बात समझिएगा, आप चल रहे हो, चलते चलते आप कहीं और खो गए, कहीं बीवी की याद में, तो कहीं घर में, तो कहीं सामान वस्तु में, कहीं बाजार में, कहीं मार्केट में, ध्यान चला गया। आप तो रोड पे चल रहे हो लेकिन ध्यान आपका वहां चला गया, आप पता चले कि एक गाड़ी से आप टकरा गए, है ना, ध्यान नहीं है क्योंकि अब शरीर चल रहा है, ध्यान तो कहीं और चला गया। बात समझ में आ रही? और जब ध्यान नहीं रहेगा तो रोड पे जब ध्यान नहीं तो आपको रास्ता कैसे चलना है, क्या है, आप तो बस सुर आए चले जा रहे हो, गाड़ी आ रही है, आपका ध्यान नहीं है, ध्यान तो कहीं और चला गया। जब ठोकर लगती है अचानक से ध्यान लौट के आता है, अरे क्या हो गया। बात समझ में आ रही? तो अगर आप ध्यान से चलोगे, अगर ध्यान सिर्फ रोड पे होगा, रास्ते पे होगा, तो आपका एक्सीडेंट होना बहुत चांसेस है कम होगा। जब दूसरा लापरवाही करेगा, बहुत ही कम है कि दूसरे की लापरवाही से हमारा एक्सीडेंट होता है, ज्यादातर हमारी लापरवाही से होता है। बात समझ में आ रही है? अगर दूसरा लापरवाही भी करे, अगर आप ध्यान में हो तो आप तुरंत देख लोगे कि सामने वाला गड़बड़ है, कुछ तो गलत हो रहा। गाड़ी कभी हिलने लगती है, कभी गलत दिशा चलने लगती है, आप बहुत ध्यान में रहोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि गड़बड़ चल रही है, आप बच जाओगे। लेकिन अगर आपका ध्यान ही नहीं और सामने वाला भी ध्यान में नहीं तो कैसा होगा ये बताओ, कौन देगा ध्यान? है हाँ, तो सेम जीवन ऐसा ही है, सेम जीवन ऐसा ही है। हम सोचते हैं दूसरा ध्यान देगा हमारी खुशी पे,
वो सोचता है नहीं सामने वाला हमारी खुशी का ध्यान रखेगा। कोई क्यों रखेगा आपकी खुशी का ध्यान? कोई क्यों आपकी अच्छाई का ध्यान रखेगा, भलाई का ध्यान रखेगा? आ रही बात समझ में? और हम फिर शिकायत करते हैं, अफसोस करते हैं, अरे हमने सामने वाले पे भरोसा किया था, सामने वाले ने हमें धोखा दे दिया, हमने उसके लिए ये किया, उसने हमारे साथ ऐसा किया। तो आपने उम्मीद क्यों की, भरोसा क्यों किया जब ये संभव ही नहीं है? तो आपने किया क्यों? ये आपकी गलती है ना, आपकी नासमझी है, उसकी सजा आपको मिलती है। आ रही बात समझ में? हाँ, तो ध्यान मतलब ये नहीं है कि हम बैठ के सोचेंगे कि हमें ध्यान कहाँ लगाना है। हर काम में ध्यान लगाना है, हर काम में, खाने में, पीने में, चलने में, बैठने में, उठने में, सोने में, जो भी काम आप कर रहे हो ध्यान से करना है। और बचपन से आपको हर किसी ने कहा है कि ध्यान से करो, लेकिन आप उस चीज को समझ नहीं पाए। आ रही बात समझ में? ध्यान से हर चीज को बोलते हैं, ध्यान से करना, ध्यान से खाना बोलते थे, मम्मी पापा बोलते थे, लेकिन इस चीज को समझना है कि ध्यान से कैसे करना है। जब गलती होती है, जैसे कुछ काम कर रहे होते हैं, गिर जाते हैं, फिर कुछ हो जाता है, तो बोलते मम्मी पापा बोलते थे कि ध्यान से करो। तो ध्यान से करने का मतलब ये लगता है कि अच्छा से करने में तो वो काम बिगड़े ना। उस समय ये समझ में नहीं आता ध्यान से कैसे करना। क्योंकि आपके सुनिए, क्योंकि आपके मम्मी पापा को भी नहीं पता कि ध्यान से करना क्या होता है। सबने बोला, हमने भी बोल दिया। आ रही बात समझ में? क्योंकि वो हमें हाँ, क्योंकि वो हमें समझा ही नहीं पाए, सिर्फ बोला उन्होंने, जैसे उनके माँ बाप ने बोला वैसे उन्होंने हमें बोल दिया। आ रही बात समझ में? बिल्कुल। ध्यान से करने का मतलब ये समझ में आ रहा था कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, गिलास पानी किसी के ले जा रहे हैं, कांच के गिलास है और गिर के टूट गया, तो बोलते ध्यान से करना है। ध्यान से करने में तो ये समझ में, जो काम कर रहे हो उस काम में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इतना ही समझ में आता। किसको सही ले जाना है, उसको पहुंचाना है, या फिर जो काम दिया है उसको पूरा करना चाहिए। ठीक, लेकिन हमने ये समझने के कारण ही हमने ध्यान को अलग बना दिया। हमको लगता है बैठ के आंख बंद करके सांसों में ध्यान लगाने को ध्यान कहते हैं। बात समझ में आ गई? इस ध्यान को ध्यान समझो। हाँ, हमने क्या है कि जीवन का ध्यान खत्म कर दिया और हमने बाहर ध्यान शुरू कर दिया, जो ध्यान हमारे किसी काम का नहीं होता। जब तक हम बैठे हैं ठीक है, आप कहीं भी ध्यान लगाओ, लेकिन जब काम में जाते हैं तो फिर वही लापरवाही। आ रही बात समझ में? तो ये चीज हमें समझना होगा। ये जो अध्याय है ध्यान और योग का, ये अध्याय हमें सही मायने में ध्यान और योग की परिभाषा सिखा रहा है। ना योग बाहर है और ना ध्यान, ये सब हमारे भीतर ही है। और हमें हर काम में योग और ध्यान, मतलब योग क्या है? जो बाहर की चीजों से मतलब ना रखे, जो भीतर ही आनंदित रहे, शांति में रहे, जिसे पता हो कि बाहर सब नश्वर है, नष्ट होने वाला है, क्षणिक है, परमानेंटली कुछ भी नहीं है। तो जो व्यक्ति ये समझ जाता है और जो अपने आप में शांत हो जाता है, शांत, ये समझ जाने से ही शांति आ जाती है। क्योंकि डर लालच कामना खत्म हो जाएगा ना। डर लालच कामना होता ही क्यों है? क्योंकि हमें कुछ पाने की चाह होती है कि कुछ मिल जाएगा, हम उसे सहेज के रख लेंगे। लेकिन जब ये पता चल जाए कि सहेजा कुछ जा ही नहीं सकता, सब कुछ नश्वर है, तो फिर आप उसे थोड़ी सहेजोगे, आप तो फिर उसे जीना शुरू करोगे ना कि जब तक है तब तक इसका इस्तेमाल कर ले। फिर मौका ही कहाँ मिलेगा कि इसको बचा के रख ले। कई लोगों को आपने देखा होगा कि मार्केट से छतरी खरीद के लाते हैं, ठीक है, अब कहते हैं कि ये खराब नहीं होनी चाहिए, तो क्या बोलता है दुकानदार कि धूप और पानी से बचा के रखोगे तो खराब नहीं होगी। तो जब इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो उसको सहेज के ही क्या करोगे? एक दिन तो चली ही जाएगी। तुम्हारी जरूरत में जब जो चीज काम नहीं आ रही उसे तुम सहेज के भी रख रहे हो, घर में पैक करके रख रहे हो, बढ़िया उसको खोल नहीं रहे हो, उस पर यूज नहीं कर रहे हो, तो एक दिन तो उसे नष्ट हो ही जाना है। कोई चीज यहाँ परमानेंटली नहीं है। तो फिर आदमी जब ये जान लेता है तो जीता है, भले 4 दिन ही चले पर वो जिएगा उसको भरपूर। ठीक है, तो जिंदगी को ध्यान से भरपूर जीने का नाम ही योग और ध्यान है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जब तक सोचना पड़ रहा है इसका मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन समझ में आ गया उस दिन सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जो भी काम करोगे हर काम को ध्यान से ही करोगे। ठीक है, ध्यान भटकेगा ही नहीं। पहले प्रयास कीजिए, प्रयास करते करते अभी आपको प्रयास करना पड़ेगा, हर काम में ध्यान जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका ध्यान हर काम में लग जाता है। ठीक है, चलिए और कुछ? ठीक है, चलिए। तो आज वैसे तो हमने जो आज मेरा जन्मदिन था जिसे बोलते हैं, तो आज पहले तो हमने
पिकनिक बनाया, और पिकनिक भी ऐसा कि जो गांव का खाना होता है, जो शायद आप लोग सुने हो ना सुने हो। कोदई का भात, कोदई जानते हैं, कोदो है ना, और चने की भाजी, और ज्वार की पूड़ी, चौसेला जिसे बोलते हैं, है ना। ब्लॉग देंगे हम, अगर हाँ अगर ब्लॉग एडिट हो गया तो मैं डालूंगी, आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो एक तरह से ऐसा है कि जो चीज़ें पुरानी थी उन्हें हम आज के समय में क्या जी सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आज किसी को पता भी नहीं चलता। ये भोजन कोई खाना पसंद भी नहीं करता, है ना। हमारे मम्मी पापा इस सब के बारे में बताते थे और सब जानते हैं, तो बचपन में खाए भी है, लेकिन धीरे धीरे परिवेश से होते गया और इस सबसे दूर होते गया, तो दोबारा फिर आ रहा है हमारी जिंदगी में। सबको फिर हमने जैसे समझ आ जाता है सब नहीं कर रहा। ठीक है, तो प्रयास कीजिए, इनके फायदे बहुत हैं। आप देखिएगा, आज जिसको शुगर है वो कोदो का इस्तेमाल कर रहा है, चावल नहीं खाता, है ना। अब फिर से पुराना समय आ रहा है, क्योंकि इनको छोड़ने के कारण ही बीमारियां बढ़ रही हैं। अब फिर इन्हीं का इस्तेमाल हो रहा ताकि बीमारियां हट जाए, लेकिन अब बदलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ चुकी है। फिर भी कोशिश तो की जा सकती है ना। और यही सब प्रयास करने, कोशिश करने में गांव आई हूँ इंदौर से। अब देखते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां, हेल्दी खाना, हेल्दी वातावरण, जहाँ बोर का पानी हो, जहाँ शुद्ध हवा हो, है ना। तो जीवन को, जब हमें इतनी आज़ादी है कि हम कहीं भी रह के अपना काम कर सकते हैं, तो ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ जीवन बहुत अच्छे से जिया जा सके। जाना तो है ही, लेकिन बीमारी, परेशानी, घुटन से तो ना मरे, ठीक है। और आज के समय में सब फार्म हाउस पे जा रहे हैं, उससे अच्छा बेहतर ऑप्शन रहता है गांव पे, है ना। दोनों चीजें होती हैं। गांव का पानी अभी भी हम लोग का गांव के जो पानी है, कुआं है या फिर नल का है, फिल्टर कोई नहीं करता है, बस पानी निकाल के सीधे पीते हैं। हाँ, इसीलिए उसमें मिनरल्स रहते हैं। इस पानी में जो शहर में पीते हैं उसके सब तत्व निकल जाते हैं, सिर्फ प्यास मिटती है, लेकिन न्यूट्रिशन नहीं मिलता। और इसीलिए फिर हमें बहुत तरीकों से उसकी पूर्ति करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करने पड़ते हैं, दवाई, गोली, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ये सब, इनसे बचा जा सके तो सबसे पहले तो ये फ्रीडम हो कि आप कहीं भी रह के इनकम कर सको, ये सबसे बड़ी फ्रीडम होती है। क्योंकि जीविकोपार्जन के लिए धन तो चाहिए ना, और धन कमाने के लिए ही हम गुलामी में फंस जाते हैं। सबसे बड़ा गुलामी यही है कि हम अपने जीने खाने के लिए, ज़रूरत की चीज़ों के लिए हम गुलाम बन जाते हैं, और पूरी ज़िंदगी जब तक हमारी एज होती, उम्र होती, तब तक हम गुलामी करते हैं। और आज़ाद भी ऐसे समय में होते हैं कि आज़ाद हो गए, उसके बाद हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है, हम फिर कुछ नहीं कर सकते। तो हाँ, गांव के जो हमारे गांव के व्यक्ति हैं वो मजदूर करते हैं ज्यादातर, जहाँ तक मुझे समझ में है कि लगभग आदमी मजदूरी करते हैं। काम मिला काम करते हैं, शाम को आते हैं, अपना जो भी है दिनचर्या का काम मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, लेकिन इतना हो जाता है कि उनको खाने का हो जाता है। तो फिर उनका जिंदगी कैसा होना चाहिए, किस टाइप का उनकी जिंदगी होना चाहिए कि हाँ उनको लगे कि हम जिंदगी सही जी रहे हैं। देखो, ना मजदूर की जिंदगी सही है और ना नौकरी करने वालों की जिंदगी सही। जिंदगी उसकी सही है जिसके पास बोध है, समझ है, वो चाहे जहां भी रहेगा। गांव में रहने वाले लोग भी अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास समझ ही नहीं होती जिंदगी जीने की। बात समझ में आ रही है? तो जिंदगी जीने के लिए सबसे पहले जरूरी है बोध और समझ। उसके बाद आप गांव में भी, शहर में भी, कहीं भी रहोगे, शान से रहोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आएगी? आपको मजदूर जैसा जीवन भी नहीं जीना है, बहुत अमीर जैसा भी जीवन नहीं जीना, अपनी समझ के हिसाब से जरूरत में जीवन जीना है। मजदूर भी कुपोषण का शिकार हो जाता है, वो भी सही जीवन नहीं जी पाता है, क्योंकि उसे नहीं समझ होती, ना न्यूट्रिशन की, ना खाने की। उसमें मेहनत ज्यादा करता है, खाना कम मिलता है। बात समझ में आ रही है? उसका भी शरीर हेल्दी नहीं होता है ना। तो गांव में हाँ, घर के आसपास बैठे हैं, वहाँ पे लेडीज भी काम करते हैं और जेंट्स भी काम करते हैं। हाँ, और एक ही चीज है उनका, शाम को खाना, दोपहर को खाना, सुबह खाना, दिन भर खाना हो जाता है, जो भी मिलता है। लेकिन ये नहीं पता है कि वास्तविक शरीर को क्या जरूरत है और क्या खाना चाहिए। बस खाना, पेट भरना है और काम करना है। देखो, गांव में रहने वाले जरूरी नहीं कि अच्छे ही हो और शहर में रहने वाले अच्छे। अच्छा व्यक्ति वो है जो अपने बोध के साथ, समझ के साथ जीता है, ठीक है। गांव में रहना भी ये नहीं है कि गांव में आ गए तो बस अच्छा जीवन है ना।
गांव में रहने वाले शहर जाने को सोचते हैं, शहर वाले गांव सोचते हैं। लेकिन बोध जिसके पास है, समझ है, वो जानता है कि सही जीवन क्या है, जरूरत क्या है और उसके हिसाब से कैसे जीना है। ठीक है, तो जो पहले तो हमें सीखना पड़ेगा कि तभी उनको ये समझा सकते हैं कि जीवन कैसे जीना है। हाँ, बस वही प्रयास है मेरा भी। अब देखो, हम यहाँ गांव में हैं, लेकिन हमारा जीवन गांव जैसा नहीं है। अगर सही मायने में सोचो तो गांव जैसा जीवन नहीं है, लेकिन गांव का पूरा जो आनंद होता है वो भरपूर मिलता है। आ रही बात समझ में? तो जरूरी नहीं कि गांव में आके मजदूरी करोगे तो ही आप गांव के कहलाओगे, है ना। जो जैसा जीवन अपना बनाएगा उसका जीवन वैसा ही बनेगा। तो गांव में हम यहाँ पे हवा, पानी, शुद्ध खाना, इसके लिए आते हैं, लेकिन इसकी भी तो समझ होनी चाहिए ना, कितना कैसे अपने आप को मैनेजमेंट पूरा होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि बिल्कुल पैसे ही नहीं, आप पूरे दिन मजदूरी कर रहे हो, ऐसा थोड़ी जीवन होना चाहिए। पैसे से फ्री होना मतलब इतना कि आप जरूरत के लिए सिर्फ 8 घंटे भी काम करो तो आपकी जरूरत पूरी हो जाए। अरे बात समझ में? पूरा दिन काम करने की जरूरत नहीं है। अगर दिन में आप 8 घंटे भी काम करते हो तो भी आपकी जिंदगी बेहतर होनी चाहिए, है ना। ज्यादा पैसे से जिंदगी अच्छी नहीं होती और ना कम पैसे से अच्छी होती। सब चीज का बैलेंस होना चाहिए, हर चीज का बैलेंस होना चाहिए, लिमिट में होना चाहिए, तब जीवन अच्छा होता है ना। तो यही है कि जिसके पास गीता नहीं है, वो चाहे गांव में रहे चाहे शहर में रहे, दोनों का जीवन सेम ही है। अभी हमने बात की ना दुख में ना सुख में। न दुख में न सुख में, न अच्छा में न बुरा में, न पाप में न पुण्य में, इन सब से परे जो हो जाए, फर्क ही ना पड़े, उसका जीवन अच्छा होता है। ठीक है, तो यही है कि धीरे धीरे समझते समझते, और किसी का हो ना हो, जो गीता सुनेगा समझेगा उसका जीवन जरूर अच्छा होगा। अगर मेरा मैं कर पाई हूं तो आप सबका भी हो सकता है। आप में कितना धैर्य है, कितनी लगन है और कितना आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए बिल्कुल फोकस है, प्रायोरिटी है ना। आपकी प्रायोरिटी क्या है? समाज, रीति रिवाज, मान्यता, नैतिकता, धारणा, परिवार, शादी ब्याह, पति पत्नी, रिश्ता या आत्मकल्याण, जो भी आपकी प्रायोरिटी होगी आपको वही मिलेगा। ठीक है, अगर बाहर की ओर भागोगे तो बाहर भी मिलेगा, लेकिन सुख नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा, जो चाहोगे वो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने समझ लिया कि बाहर कुछ नहीं मिलता और जो भीतर, उसको जानने के बाद शांति आती है, फिर बाहर कुछ मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन वही रहेगा, संसार वही रहेगा, लेकिन भीतर से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। और जब फर्क पड़ना बंद होता है तो ही जीवन बदलता है। जब तक लालच, डर, कामना रहेंगे तब तक फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। फर्क पड़ना ही तब बंद होगा जब ये खत्म हो जाएंगे आपके जीवन से। तो इसी को खत्म करने का प्रयास चल रहा है। बाहर कुछ नहीं बदलना है, बस अपने भीतर से जो ये आता है भाव, इसे आपको समझना है, जानना है, देखना है, अपने आप ही मिट जाएगा। ठीक है, चलिए गणेश जी, आपको भी कुछ पूछना है? ठीक है, ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। गुड नाइट सभी लोगों को। गुड नाइट। कमेंट कुछ खास तो नहीं है, पर एक ने जैसे कि किरीट मेहता करके है, उन्होंने लिखा है कि ये जन्म भी अच्छा है, अगला जन्म भी अच्छा ही मिलेगा, मेरी दुआ है। तो इन्होंने ये लिखा है। ये भी लगता है भी अगले जन्म का भी सोच रहे हैं। और एक राकेश करके है, उन्होंने तो यही लिखा है, शादीशुदा औरत को कैसे अपनी तरफ आकर्षित करें। इसके लिए शायद आप वीडियो बना ही रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो। और राजेंद्र जी ने लिखा है, हैप्पी बर्थडे, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप जियो हजारों साल, गॉड ब्लेस यू।
धन्यवाद। और जिन्होंने क्वेश्चन लिखा है कि शादीशुदा महिला को कैसे आकर्षित करें, उसके लिए मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, आप लोग वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब वीडियो आए तो आपका जो ये सवाल है इसका जवाब आपको मिल सके। ठीक है, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी तुरंत मिल जाए जैसे वीडियो अपलोड हो। तो ठीक है, अभी लाइव सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लाइव सेशन के साथ। गुड नाइट। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।